सनातन धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा महत्व है। इसमें गोपाष्टमी समेत कई त्योहार आते हैं। आइए जानते हैं कब है गोपाष्टमी, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आज क्या है। देश भर में गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू किया था। इसलिए इस तिथि पर गायों की पूजा की जाती है। गायों और उनके बछड़ों को सजाया जाता है। श्रीमद्भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बहुत लगाव भी था। यह त्योहार मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल अष्टमी की शुरुआत 8 नवंबर को रात 11:56 बजे से हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 9 नवंबर को रात 10:45 बजे होगा। उद्यातिथि में यह त्योहार 9 नवंबर को मनाया जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुँचे, तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराजा ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा 1। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गया ही चराएंगे। नंद बाबा गया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गया को चारण के लिए ले जाते। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा 2। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप। इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। पौराणिक कथा 3। गोपाष्टमी ने जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। गोपाष्टमी पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुंडी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है।
सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती है। गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं। कृष्ण पूजा भी की जाती है।